पाठ 21 आनंदमयी कविता। शीर्षक हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा। चर्र मर्र चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पांव पैडल पर मारो, मैं हूं ना, देती हूं धक्का। लेखक श्याम सुशील। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। हाथी रिक्त स्थान चला रहा था। उसके पीछे रिक्त स्थान बैठी थी। हाथी मजे से रिक्त स्थान था और चींटी रिक्त स्थान थी। आगे सीधी रिक्त स्थान आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी रिक्त स्थान लगा। साइकिल रिक्त स्थान की आवाज करती हुई रुक गई और उसका रिक्त स्थान सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से रिक्त स्थान कूदी और उसने हाथी को कहा कि रिक्त स्थान आप बिल्कुल भी मत रिक्त स्थान, आप बस पैडल पर अपने रिक्त स्थान मारो, मैं हूं ना, मैं रिक्त स्थान धक्का। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है। आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। दिए हुए रिक्त स्थान में कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाक्य लिखिए। कहानी लिखिए। यहां दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। मिलकर पढ़िए। शीर्षक डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करता था। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी?
इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वो दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। दादाजी, दैत्य के बारे में और बताइए ना। वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। ये देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी। वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो। खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। लेखक आस्तिक सिन्हा। पृष्ठ संख्या 105। शिक्षण संकेत। सभी बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। ये स्वतंत्र लेखन का शुरुआती समय है, इसलिए बच्चे वर्तनी, वाक्य विन्यास की काफी गलतियां कर सकते हैं। शुरुआत में उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना ठीक होगा। फिर उनसे बात करके उन्हें स्वयं गलतियां ठीक करने को कह सकते हैं। बच्चों से ये भी अपेक्षित नहीं है कि वे किसी परिचय या पहले से सुनी कहानी को हूबहू लिख दें। वे इसमें अपनी कल्पना से कुछ जोड़ सकते हैं या पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। यहां आवश्यक बात यह है कि बच्चे स्वयं से कल्पना करें और उसे लिखने का प्रयास करें।